गई। हेलो फ्रेंड्स, गौरव मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में 8.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कशन किया गया था। आज जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आज हम डिस्कशन करते हैं। आप भी गौर से समझिए और किस प्रकार से डिस्कशन हम कर रहे हैं उसको थोड़ा क्या रखना है, पॉइंट याद रखना है, ठीक ना। अब पॉइंट याद रखेंगे तो ये भारी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को बारीक से समझेंगे कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। जिस तरह से स्टेटमेंट कहेगा उस तरह से हम प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक ना। क्योंकि कुछ ऐसा क्वेश्चन इसमें जो स्टेटमेंट में दिया हुआ रहता है, इसी से निकाल करके क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। इसे पूछा कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। तो इससे ये पता चल रहा है ना, इससे ये पता चल रहा है कि क्यू हमारा जो समकोण त्रिभुज है ये फिगर इस प्रकार बनेगा, है ना। देखो क्या है, क्यू समकोण ना, तो ये हम क्या लिखेंगे, क्यू समकोण लिख देंगे, ठीक। अब देखो क्या कर रहा है, पी क्यू 25 सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, साइन पी। तो साइन पी, पी मतलब क्या, न्यून कोण। क्या कर रहा है, न्यून कोण। तो न्यून कोण कहाँ बनेगा, यहाँ या यहाँ, कहीं भी बन सकता है। क्या यहाँ बनेगा, नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहा है, देखो निकालने के लिए क्या है, हमको पूछ रहा है साइन पी कोस पी टेन पी। तो पी जो है, पी रहे यहाँ देखो क्यू रहेगा, तो क्यू यहाँ पर एक्यूट एंगल लिखते। यहाँ पर अगर आर रहता तो आर यहाँ एक्यूट एंगल लिखते। लेकिन साइन पी से ये पता चल रहा है कि पी हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। यानी एक्यूट एंगल मीन्स क्या, न्यून कोण। तो न्यून कोण कहाँ पर होगा, यहाँ पे बनाएंगे फिगर, ठीक ना। इसका नाम देंगे। अब देखो अब क्या बचा हुआ है, आर ने, तो आर यहाँ लिख देते हैं, ठीक। साइन पी कोस पी टेन पी का मान जब निकलेगा तो देखो समीकरण दिया हुआ है ना, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी इक्वल टू क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, है ना। और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यही है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं किए। अब क्या है इसमें, अब इसमें कुछ करना है, क्योंकि ऐसे तो ये बनेगा नहीं, कुछ इसमें पॉइंट याद रखना है कि आखिर हमको क्या पूछ रहा है। देखो साइन पी, तो साइन पी मीन्स क्या हुआ, लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या आ जाएगा, कर्ण। तो लंब हमारा कौन है, आर क्यू, आर क्यू लंब है। और कर्ण क्या हो जाएगा बताओ तो, पी आर। तो देखो, तो हमारा मालूम तो कुछ नहीं है देखो पी क्यू है मालूम, हाँ पी क्यू देखो मालूम है, पी क्यू कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। क्या है, 5 सेंटीमीटर। ना आर क्यू मालूम है, ना तो पी आर मालूम है। तो आर क्यू जो है और पी आर जो है कैसे निकलेगा, कि ये दोनों के समीकरण से, ठीक ना। अगर ये दोनों समीकरण से अगर निकल जाता है तो साइन पी कोस पी टेन पी का मान निकल जाएगा। क्योंकि पूछ रहा है साइन पी इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो लंब तो मालूम नहीं है और कर्ण मालूम नहीं है, सिर्फ दिया हुआ इसमें आधार। और जो भी निकलेगा किससे निकलेगा,
ये दोनों के माध्यम से निकलेगा, ठीक ना। पी क्यू और क्यू आर किसके माध्यम से निकलेगा, ये दोनों के समीकरण से, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जब भी पी क्यू क्यू आर का मान निकालेंगे तो एक आइडिया आएगा कि ये समकोण त्रिभुज की बात हो रहा है ना। और समकोण त्रिभुज का बात होगा तो उसमें किसका अप्लाई होगा, पाइथागोरस, है ना। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। अब देखो पी आर, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, अब प्लस क्या आ जाएगा, क्यू पी स्क्वायर। क्यू पी है, पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पी आर हमको क्या निकालना है, अच्छा पी आर अगर वैल्यू निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या है, क्यू आर का भी निकल जाएगा, हाँ या नहीं। जब दिस और दिस दोनों अगर मालूम रहेगा तो क्या तीसरा नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो देखो पी आर का पहले हम निकाल रहे हैं, ठीक ना। तुम चाहोगे तो क्यू आर का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मन करेगा वो आप निकाल सकते हैं, या आर पी आर का वैल्यू निकालिए या क्यू आर का वैल्यू निकालिए, दोनों में कोई एक निकालिए, ठीक ना। अगर ये दोनों कोई एक निकल जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिक निकलेगा, ठीक ना। तो क्यू आर पी आर का जब भी वैल्यू निकलेगा तो ये दोनों के समीकरण से निकलेगा, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, देखो पी क्यू देने हैं कितना 25, 25 का स्क्वायर प्लस देखो क्यू पी, तो क्यू पी कहां से निकलेगा, देखो क्यू पी है कहीं दिया हुआ, क्यू पी, हाँ क्यू पी तो दिया हुआ है, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी ओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वायर, ठीक ना। तो पी आर देखो पी आर कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, देखो समीकरण से निकल रहा है ना। तो क्या होगा बताइए, तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो पी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर, यही होगा ना। तो पी आर का वैल्यू निकालिए, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अभी दोनों को सोल्व कीजिए, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, है ना। अब प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 625, ओ 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू है ना, हाँ डायरेक्ट 25 से हो जाएगा, पी क्यू कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ पर 5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 25, अब प्लस 625, अब प्लस क्या आ जाएगा 2 क्यू ना, तब 50 क्यू आर, अब प्लस क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे नहीं माइनस हो जाएगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमको पी आर निकालना है ना, पी आर तो हो गया, तो पी आर का वैल्यू यहाँ पर वैल्यू क्या देगा, पी आर इक्वल टू 25, पी क्यू पी आर का माइनस 25 माइनस, क्वेश्चन कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है, पी आर
पी आर प्लस क्यू आर 25, अब पी क्यू 5 सेंटीमीटर, सही तो है, क्वेश्चन तो सही है। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस, ओहो यही देखो मिस्टेक हो रहा है, यहीं पे मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, तो लिखेंगे पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, है ना। पी आर स्क्वायर, देखो पी आर स्क्वायर क्यू आर, बार बार आ रहा है ये, क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर, तो देखो क्यू आर कहाँ है, यहाँ पे है ना, क्यू आर है, क्यू आर लिखिए या पी आर, किसी को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे बताओ तो, क्यू आर है ना, तो क्यू आर को हम क्या लेंगे इधर, बताओ, क्यू आर, चूंकि हमको पी आर का वैल्यू निकालना है, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर, यही है ना। तो क्यू आर का वैल्यू लिखिए 25, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। अच्छा, क्यू पी का वैल्यू दिया हुआ है ना, क्यू पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, है ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो क्या होगा इसमें, 625 प्लस प्लस क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो क्लियर है। अब 25 प्लस क्या आ जाएगा, 25, 25 है, यही है ना। अब देखो क्या करना है, देखो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 625 अब प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर प्लस 25, यही है ना। देखो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्लियर है। हाँ, अब क्या होगा बताइए, 625 अब प्लस 25, यही है ना। हाँ, तो क्या आ जाएगा बताइए तो 0 इक्वल टू 650 और माइनस 50 आर, 50 पी आर ना, 50 पी आर, यही है, ठीक। अब देखो क्या करना है इसमें, ये इधर ले लीजिए 650, तो 50 पी आर इक्वल टू क्या आ गया, 650, यही है ना। अच्छा, पी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 650 अब आई क्या आ जाएगा, 50 हो जाएगा, ये कट के क्या आ जाएगा, 30, यही हो जाएगा ना। तो पी आर का वैल्यू कितना आ गया, 13, क्या आ जाएगा, 13 आ गया। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो पी आर कहाँ, ये है ना, पी आर क्या आ जाएगा, तो ये है पी आर, देखो पी आर 30 सेंटीमीटर, है ना। अब बताइए पी आर जब निकला तो क्यू आर क्या हो जाएगा, आर क्यू का वैल्यू क्या होगा बोलिए तो आर क्यू का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्या जाएगा, 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है, क्योंकि ये
वैल्यू निकालने में क्या है, परेशानी किया ये, क्योंकि इसमें जो है और लिखना था, ठीक ना, लेकिन लिखा गया और कुछ। अच्छा, अब क्या पूछ रहा, आप निकाल दीजिए, साइन पी है ना, तो साइन पी कैसे निकलेगा बताइए। तो साइन पी लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन है, आर क्यू ने, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा आर क्यू बाई क्या, पी आर, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन पी कल टू आर क्यू बाई पी आर, तो आर क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर ना, तो 12 हो जाएगा। और पी आर देखो ये है, क्या हो जाएगा, 13 हो गया, ठीक ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा ना, तो रेशियो में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखाएगा, क्यों, क्योंकि रेशियो में सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है। फिर क्या पूछा, कोस पी, तो कोस पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, आधार कौन हो जाएगा इसमें, देखो आधार हमारा ये है ना, क्योंकि एक्यूट एंगल है, क्योंकि कोस पी का जब बात बोल रहा है तो यहाँ पी क्या आ जाएगा, न्यून कोण, तो न्यून कोण को जस्ट एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं, आधार। तो कोस पी आधार कौन हो गया 5, और कर्ण कौन हो गया 30, ठीक। फिर क्या पूछा, टेन पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, लंब कौन हो जाएगा इसमें बताइए, क्यू आर ना, तो क्यू आर क्या वैल्यू दिया हुआ है 12 ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 बटे लंब बटा आधार, लंब कौन हो जाएगा इसमें 10p, लंब बटा आधार 5, ये हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं होगा। यही वैल्यू का रहा निकालने के लिए। देखिए एक बार और समझ जाइए, क्वेश्चन में पूछा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। अब पी आर प्लस क्यू आर, देखो पी आर प्लस क्यू आर, यानी ये साइड और ये साइड दोनों का जोड़ क्या है 25 सेंटीमीटर है, और एक दिया हुआ पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक ना, सिर्फ ये साइड दिया हुआ है, ये साइड मालूम नहीं है। तो इसको और इसको निकालने के लिए ये दोनों को समीकरण से निकाला जाएगा, ठीक ना। तो ये दोनों समीकरण का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू और आर पी का जब वैल्यू निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज लेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो है पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, देखिए है ना, पी आर स्क्वायर दे दीजिए, क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, हमको पी आर का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। तो पी आर का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ तो क्यू आर है ना, क्यू आर है, तो हमको यहाँ पे क्या बनाना है, हर हाल में पी आर बनाना है। तो पी आर आएगा कहाँ से, तो देखो यहाँ पे क्यू आर है, तो क्यू आर जो है पी आर को इधर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 माइनस पी आर आ गया ना। तो देखो 25 माइनस क्या है पी आर, जब भी पी आर का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हर समीकरण में पी आर दिखाई देना चाहिए, तभी तो हमारा पी आर का वैल्यू निकलेगा। अगर यहाँ निकालने का रहता क्यू आर तो हमें यहाँ भी क्या होता क्यू आर होता, ठीक ना, यहाँ भी क्यू आर, लेकिन हमको क्या निकाल रहे हैं पी आर ना, जब पी आर निकलेगा तो यहाँ क्यू आर आ गया, तो क्यू आर डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो क्यू आर का वैल्यू देखो क्या की है 25 माइनस पी आर, देखो 25 माइनस पी आर आ गया। अब बाकी क्या है क्यूपी का वैल्यू तो दिया हुआ है ना। जब इसको निकालने के बाद सॉल्यूशन किए तो सॉल्यूशन इस प्रकार आया है ना। और देखिए फाइनल जो है क्या हमारा आया पी आर, कहाँ है पी आर इक्वल टू 650/50 इक्वल टू 30, यही है ना। जब ये निकल गया तो सब क्या है साइन पी कोस पी टेन पी का वैल्यू निकल गया, ठीक है।